अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास K2 का मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे सेकंड टर्म का। आज हम बुक पेज नंबर 66 प्लस 67 करेंगे। 67 का पार्ट 1 करेंगे और ये 67 का पार्ट 1 आपने कॉपी पे करना है। होम टास्क आपका ये है कि आपने टेबल ऑफ 12 प्लस 13 जो है वो नीट राइटिंग में कॉपी पे लिखने हैं और अच्छे तरीके से इनको याद करना है। स्टूडेंट्स अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 66 नंबर 2 डिवीजन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डिवीजन इन एक्सपेंडेड फॉर्म हमने करनी है। फॉर बिग नंबर्स वी यूज़ लॉन्ग डिवीजन, के बड़े नंबर्स की डिवीजन के लिए बड़े नंबर्स के लिए हम लॉन्ग डिवीजन जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 72 डिवाइडेड बाय 9, जैसे 72 अब बड़ी अमाउंट है, इसको 9 के साथ हमने डिवाइड करना है। जैसे 9 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक 72 आ रहा है वो इसका आंसर आ जाएगा। 9 8 72। और या हम इसको इस फॉर्म में करते हैं जैसे मैंने आपको उस दिन करवाया था। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस की बनानी है डिवीजन की। उसके बाद 72 को लेंगे, बड़ी अमाउंट को हमेशा अंदर रखते हैं और छोटे के साथ उसको डिवाइड करते हैं। 9 के साथ हमने 72 को डिवाइड करना है। 9 8 72, यानी इसका आंसर क्या है 8। अब 72 नीचे आ गया, यानी ये कंप्लीट हो गया। 72 के नीचे 72 ही आया है, इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम ये साइन दे देंगे क्रॉस का। अब आगे देखें, हियर 9 इज कॉल्ड द डिवाइज़र, के 9 जो है इसको डिवाइज़र कहते हैं। जिसके साथ डिवाइड किया जा रहा है उसको डिवाइज़र कहते हैं। इट इज़ यूज टू डिवाइड द डिविडेंड, इसको डिविडेंड को डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। 72 इज कॉल्ड द डिविडेंड, कि 72 जो है वो डिविडेंड है। इट इज़ डिवाइडेड बाय द डिवाइज़र, कि इसको डिवाइज़र यानी 9 के साथ डिवाइड किया जाता है। आगे देखें, 8 इज कॉल्ड द क्वेश्चन, इट इज़ द आंसर, कि 8 जो ऊपर आंसर आया है इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। यानी डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसे क्वेश्चन कहा जाता है। व्हेन अ नंबर कैन नॉट बी शेयर्ड इक्वली, जब एक नंबर इक्वली शेयर नहीं हो सकता, देन वी आर लेफ्ट विद द रिमाइंडर, तब उसको जो बच जाता है उसे हम रिमाइंडर के तौर पे छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 33 डिवाइडेड बाय 2, 33 को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे। शेयर 33 इन 2 इक्वल ग्रुप्स, के 33 को 2 इक्वल ग्रुप्स में हमने डिवाइड करना है। पहले हम देखेंगे कि इसमें यूनिट्स कितने हैं। यूनिट्स जो हैं 3 हैं और टेंस कितने हैं 3, यानी टेंस की लाइंस भी 3 आएंगी और यूनिट्स भी 3। अब 2 इक्वल ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है तो दोनों में 16 16 आ रहा है और ये जो 1 है वो इधर से बच रहा है। 33 व्हेन शेयर इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, के 33 को जब 2 इक्वल ग्रुप्स में हम शेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, गिव 16 ईच, तो हर एक में 16 आएगा। एंड रिमाइंडर, और लिविंग 1 एज रिमाइंडर, और 1 जो है ये देखें 1 ब्लॉक जो है वो रिमाइंडर के तौर पे बचेगा। एज 33 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 16 रिमाइंडर 1, के 33 को जब 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 16 रिमाइंडर 1। या हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 33 जो है बड़ी अमाउंट है उसको हम अंदर रखेंगे और 2 के साथ हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग नहीं किया गया, यहाँ पे 16 के साथ इसको डिवाइड कर दिया गया है। 2 16, यानी 16 2 2, 16 32, और यहाँ पे माइनस जब किया तो 1 बच गया, यानी 2 डिवाइज़र है, 33 डिविडेंड है, 16 क्वोशंट है और जो ये 1 बच गया है ये रिमाइंडर है हमारे पास। स्टूडेंट्स आगे जो पेज नंबर 67 का पार्ट 1 है वो भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, वो अब आगे हम कॉपी पे करेंगे। मैं आपको पहले उसके बारे में बता देती हूँ। स्टूडेंट्स ये पेज नंबर 67 है, ये एक्सरसाइज 6 इसका पार्ट 1 है। सॉल्व द फॉलोइंग्स एंड राइट डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर इन द एंड, कि आपने इनको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने एंड पे इसके डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर लिखना है। अब हमने इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम करेंगे 2, आप भी इसको ऐसे ही टिक लगा लीजिएगा, 3 4, और इधर से हम करेंगे 9 11 एंड 12। ये आपने काम जो है ये कॉपी पे करना है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स आपने ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है ये ऐसे ही लिखना है, पेज नंबर वगैरह लिख के फिर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, आप ऐसे ही पहले मार्जिन लाइन लगाएंगे, उसके बाद पेज को आपने डेट, क्लास वर्क और डे के साथ रेडी करना है।
फिर आप लिखेंगे बुक पेज नंबर 67 एक्सरसाइज नंबर 6। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन 1 यानी पार्ट 1 है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन द एंड। ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो बुक में था। मैंने भी आपको बताया कि आपने इसको ऐसे ही लिखना है। अब बुक में से हमने जो निशान लगाए थे वही हम क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 51 डिवाइडेड बाय 3 के 51 को हमने 3 के साथ डिवाइड करना है। तो मैंने जैसे पहले बताया था बड़ी अमाउंट को हमेशा अंदर रखते हैं और छोटी अमाउंट के साथ उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड के लिए ये वाली ब्रैकेट जो है ये वाली यूज़ करते हैं। 51 को अंदर रखा और 3 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब देखें 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 3 1 ज़ा 3 तो छोटा है, 3 2 ज़ा 6 बड़ा आ रहा है। हमने या तो सेम अमाउंट लेके आनी होती है या उससे छोटी, तो इसलिए 3 1 ज़ा 3 छोटी अमाउंट आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे 3 1 ज़ा 3। 1 ऊपर लिखेंगे, 3 इसके नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस होता है, 5 को 3 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 1 को हम नीचे ले आएंगे। आपने भी ऐसे ही एरो बना के 1 को नीचे लेके आना है। यहाँ से 2 बचा, 5 में से 3 माइनस किया 2। अब 1 को हम नीचे ले आए। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमारे पास 20 आ जाए। जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 तक, 3 7 ज़ा 21, यानी 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास आंसर क्या आया। ये जो ऊपर होता है ये आंसर होता है, इसको हम यहाँ पे लाइन पे भी लिखेंगे कि 51 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल है 17 के। अब जो क्वेश्चन में दिया था कि हमने डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर एंड पे लिखना है, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास है 3। उसके बाद डिविडेंड लिखेंगे। डिविडेंड हमारे पास है 51। उसके बाद क्वोशिएंट लिखेंगे, यानी आंसर हमारे पास क्या आया है 17। उसके बाद लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे 0। ये हमारा क्वेश्चन 2 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। आपने भी ऐसे ही कॉपी पे करना है, ये सारा साथ साथ ही लिखना है। 90 डिवाइडेड बाय 10 के 90 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। इसके लिए 90 को हम अंदर रखेंगे और 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अब ये बहुत ही ईजी है। 10 का टेबल हम पढ़ेंगे, कहाँ पे 90 आ रहा है, 10 9 ज़ा 90। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 ही बचेगा, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके नीचे कुछ नहीं आगे कोई डिजिट्स वगैरह नहीं जा रहे, तो इसलिए यहाँ पे हम क्रॉस लगा रहे हैं। 10 9 ज़ा 90। हमारे पास आंसर क्या आया है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ये देखें 9। तो यहाँ पे भी हम ऊपर 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखें अब हम बाकी की चीज़ें लिखते हैं। डिवाइज़र क्या है 10 है, ऐसे ही लिखेंगे। डिविडेंड जो है वो 90 है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 90 लिखेंगे। उसके बाद क्वोशिएंट यानी कि आंसर हमारे पास 9 है तो 9 लिखेंगे। और रिमाइंडर हमारे पास पहले की तरह कुछ भी नहीं बच रहा, यानी कि कोई भी डिजिट नहीं है नीचे, तो इसलिए यहाँ पे 0 जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ। अगर आप भी नेक्स्ट पेज पे जाएं तो आपने भी पेज को वैसे ही रेडी करना है जैसे आपने पहले किया, मार्जिन लाइन, डेट डे, क्लास वर्क के साथ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 73 डिवाइडेड बाय 3 के 73 को हमने 3 के साथ डिवाइड करना है और यहाँ पे भी इसका आंसर लिखना है। तो बड़ी अमाउंट जो है 73 है उसको हम अंदर लेंगे और 3 के साथ उसको डिवाइड करेंगे। अब देखें 3 का टेबल जब पढ़ेंगे 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। हमने 7 से छोटी अमाउंट लेके आनी है या सेम यही अमाउंट लेके आनी है, यही डिजिट्स लेके आने हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब देखें 3 2 ज़ा 6 आ रहा है, 3 3 ज़ा 9 तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी अमाउंट हम नहीं लिखते, इसलिए 3 2 ज़ा 6 हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम फिर माइनस करेंगे लाइन लगा के। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये 3 एरो के साथ लिख के हम इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ 13 आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ पे 13 आ जाए या उससे छोटी अमाउंट, या बड़ी तो नहीं लिखेंगे, छोटी लेके आएंगे। यहाँ पे देखें 3 का टेबल हमने पढ़ा 4 तक, 3 4 ज़ा 12 हमारे पास आ गया। 3 5 ज़ा अगर 15 करते तो वो बड़ी आ जानी थी और बड़ी हम नीचे नहीं लिखते। 3 4 ज़ा 12, क्योंकि अगर हम बड़ी लिखेंगे तो वो माइनस नहीं हो सकता। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया 1। अब देखें ये 1 जो है ये हमारे पास बच गया, ये हमारे पास रिमाइंडर होगा।
क्योंकि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 नहीं आएगा कहीं भी। अब हम इसको लिखेंगे डिवाइज़र 3, डिविडेंड 33, क्वेश्चन 24 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, रिमाइंडर है हमारे पास 1। ये मैंने अभी लिखा है आपके लिए, आपने भी स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, 65 डिवाइडेड बाय 10 कि 65 को हमने 10 के साथ डिवाइड करना है। 65 लिखेंगे अंदर, 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। अब देखें 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, 70 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने ये याद रखना है कि बड़ी अमाउंट आपने नीचे नहीं लिखनी, या तो सेम लेके आनी है या उससे छोटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 6 ज़ा 60। अब इसको माइनस किया तो यहाँ पे 5 में से 0 माइनस करेंगे, 5 का 5 आ गया, और 6 में से 6 माइनस किया तो 0 आएगा। तो अब देखें 10 बड़ा है 5 छोटा है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 5 हमारे पास रिमाइंडर जो है बनेगा। अब आगे हम लिखेंगे डिवाइज़र है हमारे पास 10, डिविडेंड है 65, क्वोशिएंट है 6 और रिमाइंडर है हमारे पास 5। आपने भी ये ऐसे ही स्टूडेंट्स लिखना है, और ये आंसर ऊपर हमारा 6, ये भी ऐसे ही लिखना है आपने। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। 36 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल, आगे आंसर लिखेंगे सॉल्व करने के बाद। 36 को अंदर रखेंगे, 2 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। अब देखें जैसे पहले हमने किया था 2 1 ज़ा 2, यानी इससे छोटी अमाउंट लेके आनी है। तो अब इसको माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर हम 6 को साथ उतार लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 1 जो रह जाएगा तो 1 नहीं सॉल्व हो सकता, इसलिए हम सेकंड डिजिट भी साथ उतार लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कहाँ पे 16 है, 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे हमारे पास 18 आंसर आ गया। यहाँ पे लाइन लगाएंगे 16, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। अब हमारे पास आंसर क्या है 18। आगे हम लिखेंगे डिवाइज़र जो है वो है 2, डिविडेंड 36, क्वोशिएंट 18 और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, वो हम लिखेंगे 0। ये आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने हैं समझ के। ये मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमने पहले डिजिट को करते हैं सॉल्व, उसके या इक्वल लेके आना होता है या उससे छोटी अमाउंट लेके आनी होती है। तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं आ रहा था, छोटी अमाउंट आएगी, इसलिए 2 1 ज़ा 2 हमने लिखा, इसको माइनस किया 1 आ गया। 1 को अकेले को हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने 6 को भी साथ ले लिया, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है जो हमने नीचे उतारना है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है और आंसर हमारे पास 18 आ रहा है। आपने ये भी ऐसे ही सारा लिखना है। स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 12। 26 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल के 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 26 को हम अंदर रखेंगे और 4 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 6 ज़ा 24 आ रहा है, 4 7 ज़ा 28 आएगा, यानी वो 26 से बड़ा होगा। बड़ी अमाउंट हम नीचे नहीं लिखेंगे, 4 6 ज़ा 24 हम लिखेंगे इसके नीचे। अब जब इसको हम माइनस करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह 0 लिखना इतना अहमियत नहीं रखता, लिखें या ना लिखें। डिवाइज़र जो है हमारे पास है 4, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड 26 है। क्वोशिएंट है हमारे पास 6, यानी हमारे पास आंसर 6 आया है। और रिमाइंडर जो है, अब देखें ये 2 है और 4 बड़ा है, अब ये इसके साथ सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये 2 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर है। ये देखें 4 6 ज़ा 24 माइनस करने के बाद हमारे पास 2 आया है। अब 4 बड़ा है 2 छोटा है, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकता 4 पे, यानी 2 जो है वो हमारे पास फिर रिमाइंडर बन जाएगा। और इस तरफ जो 0 आ रहा है, लेकिन ये चाहे इस तरफ की जो 0 है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको चाहे लिखें चाहे आप ना लिखें। तो रिमाइंडर जो है हमारे पास 2 है। आपने स्टूडेंट्स ऐसे ही ये काम करना है, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड टर्म का लेक्चर नंबर 2 था मैथ्स का। आपने जो टेबल्स हैं 12 और 13 वो भी अलग अलग पेज पे लिखने हैं, उनको याद करना है। और ये जो क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको रिवीजन अच्छे तरीके से आ जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।